1 2 3 स्टार्ट। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। यीशु आने वाला है, न्याय करने वाला है। यीशु आने वाला है, न्याय करने वाला है। क्या तुझे है चिंता, क्या तुझे है फिक्र, क्या तुझे है बीमारी, क्या तुझे है संकट, क्या तुझे है चिंता, क्या तुझे है फिक्र, क्या तुझे है बीमारी, क्या तुझे है संकट। ये सबका उत्तर है परमेश्वर, ये सबका उत्तर है परमेश्वर। चिंता ना करना, संदेह ना करना, चिंता ना करना, संदेह ना करना। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। क्या परिवार में दुख है, क्या काम में नुकसान है, क्या रिश्ते है टूटे, क्या खुशियां है रूठी। क्या परिवार में दुख है, क्या काम में नुकसान है, क्या रिश्ते है टूटे, क्या खुशियां है रूठी। ये सबका उत्तर है परमेश्वर, ये सबका उत्तर है परमेश्वर। चिंता ना करना, संदेह ना करना, चिंता ना करना, संदेह ना करना। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। संदेश हमारी सुनिए जरा, मन फिरा कर यीशु को अपनाए। यीशु आने वाला है, न्याय करने वाला है। यीशु आने वाला है, न्याय करने वाला है। इन्हें हमारे गांव में घुसने की अनुमति किसने दी? इनका काम सिर्फ लोगों का धर्मांतरण कराना है। इन्हें हमें बिना सबक सिखाए छोड़ना ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसा मत कहिए। और नहीं तो क्या कहूँ? तुम लोग गांव-गांव में जाकर पर्चा बांटते और प्रचार कर लोगों को आकर्षित करके तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। भैया जी सुनिए तो। इसे बोलने मन दो, मारो इसे। रुक जाओ, ये लोग अनुमति लेकर ही गांव में आए हैं। इनके बातों को बिना सुने सिर्फ मारपीट करने से क्या होगा? थोड़ा धीरज धर कर सुनो। सिर्फ यही नहीं, सब लोग हमारे बातों को सुनने से पहले हमारे ऊपर यही दोष लगाते हैं कि ये लोग धर्मांतरण कराते हैं। हमारी इच्छा लोगों को धर्म परिवर्तन कराना नहीं, बल्कि उन्हें परमेश्वर के समीप लाना है। क्या आपने उस यीशु के बारे में सुना है जिसने सारे संसार के लोगों के पापों से छुटकारा देने के लिए अपना लहू बहाया?
आपने उसके प्रेम को चखा है। फिर आने वाला है, वह पापियों का न्याय भी करेगा। पर आज हम लोग आप लोगों को न्याय से बचाने के कारण सताए जा रहे हैं। अब धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि आपका मन परिवर्तन की जरूरत है। सही कहा जाए तो जब यीशु मसीह सताया गया तो उसने परमेश्वर से कहा, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही बात मुझे अभी याद आ रहा है। ये मत पूछ कि हम क्या क्या जानते हैं या नहीं जानते। अपने यीशु को अपने ही पास रख। हमें मत सिखा कि हमें कैसे जीना है। प्लीज भैया, मेरी बात तो सुनिए। जैसा आज आप बोल रहे हैं, उससे अधिक सोचने एवं बोलने वाला मैं था, परंतु प्रभु यीशु के प्रेम को जानने के बाद ही मैं एक सही मनुष्य बन पाया हूँ। मेरा जन्म भी एक मसीह परिवार में नहीं हुआ। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद सब कुछ मेरी माँ ही थी। मेरे बाबू के पिताजी नहीं होने पर भी क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूँ ना। मेरे बाबू को किसी भी बातों की कमी नहीं होगी। बाबू उठो, जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना है। अरे बाबू उठो, गिर गए क्या? रोना नहीं मेरे बच्चे। ओ नरेश, अभी तक तुमने इन गड्ढों को ठीक नहीं किया। सिर्फ तुम्हें समय पे पैसा चाहिए, काम भी ठीक ठाक से किया करो। देखिए, जरा अच्छा से खाना खाया कीजिए। आपकी सेहत कितनी खराब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर आप मुझे बुला लिया कीजिए। ठीक है। ए राजाराम, ग्लास में थोड़ा पानी लेते आना बेटा। अभी ना, मैंने कहा वह पढ़ रहा है। आपके मदद के लिए मैं हूं ना। आखिर मैं कब तक मजदूर के रूप में काम करता रहूंगा। माँ, भूख लगा है, खाना लगाओ ना, स्कूल भी जाना है। चुप रहो, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? आखिर तुम पढ़कर क्या करने जा रहे हो? चुपचाप अपने खेत में काम किया करो, काम सीखा करो। इसको खाना चाहिए, हट यहाँ से। ए जी, आकर खाना खा लीजिए। देर से खाने पर आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है, तुरंत आ रहा हूँ। काम को छोड़िए ना, पहले खाना खा लीजिए। माँ, आपका ध्यान मेरे ऊपर पहले जैसा नहीं रहा। उसके ऊपर आप इतना प्रेम दिखा रहे हैं। ज्यादा बकवास मत कर। पेट भर के खाना मिल जाता है ना, खाकर सो जा। पढ़कर कौन सा नवाब बन जाओगे? सिर्फ परेशान करता है। वह ज्यादा समय हमारे घर पर बिताता है, वह मुझे पसंद नहीं है। अगर चाहिए तो सारा काम मैं ही कर दूंगा। उसे घर जाने को बोल दीजिए। ज्यादा बोलने लगे हो। तुमको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगे। तू मुझे बताएगा कि मुझे किसे घर में रखना है? बहुत बड़ा हो गया है, बदतमीज कहीं के। लक्की, मेरी बात को बुरा न मानना। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस प्यार की आशा तुम मुझसे करती हो, उसे मैं महसूस कर रहा हूँ। देखो, राजाराम बढ़ते जा रहा है। हम कब तक छिपकर
अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। तो क्यों न हम शादी करके स्वतंत्र रूप से जीवन को बिताएं। तब राजा राम का? हमारी शादी होने के बाद उससे तुम्हारा क्या रिश्ता? तुम उसके बारे में ज्यादा क्यों सोचती हो? उसको देखने के लिए घर के लोग हैं ना। कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी जो आपने कह दिया, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। आखिर मैं अकेली कब तक जीऊं? माँ, 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 नरेश भाई। मेरे माँ को आप लोग ने देखा है क्या? जा, घर में जाके सो जा। तेरी माँ और नरेश शादी करने के विचार से घर छोड़ करके भाग चुके हैं और तू यहाँ ढूंढ रहा है। जा, अभी वो तेरे पास नहीं आ सकती। अगर घर में कुछ हो तो खाकर सो जा। आगे काम करके अपनी पढ़ाई को करना होगा। ऐसे चूमने से काम नहीं चलेगा, ताकत लगा कर चूमो। जा, जाकर काम कर। जल्दी लेकर आओ।
मेरे रिश्तेदार लोग मुझे मदद करने भी नहीं आ रहे हैं। एक बार जाकर तो देखता हूँ। क्या राजाराम, इस तरफ? काम करते हुए पढ़ना चाहता हूँ, परंतु कर नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे? जा रे, खाना मांगने पर खाना तो दे सकते हैं, पर मैं तुझे पढ़ाई नहीं दे सकता। तुम पढ़कर क्या करोगे? मैं तो अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ा सका तो तुझे क्या पढ़ाऊं? जा जाकर काम कर और जी खा बेव। तेरी माँ तो चली गई, फिर किस रिश्ते को लेकर यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें हमें पढ़ाना है? तुम तो मजदूरी करके पेट भर ही रहे हो, फिर क्या? छी, माँ तो छोड़कर चली ही गई और ये लोग भी मदद नहीं करना चाहते हैं। अब तो मेरे हाथों का परिश्रम ही मेरा बल है। अब मुझे किसी का दरकार नहीं, आप सभी लोग जाइए। क्यों नाराज होते हो बाबू? अरे इसका बाप भी झट से गुस्सा करने वाला था। ठीक ठीक, अपना आने का कारण बताकर चले जाइए। और किस लिए? अपने लिए थोड़े ही आए हैं। हम तुम्हें सुखी दाम्पत्य जीवन देखना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें पढ़ने से कौन रोकता है? फिलहाल मंगनी हो जाए, बाद में जब चाहो शादी कर लेना। हम तेरे भलाई चाहते हैं। ठीक है राजाराम, मन लगा के पढ़ो,
अब हम लोग चलते हैं। जो दहेज मिला है उसे क्या करना है आपने नहीं बताया। पैसा कहाँ जाएगा? तुम क्यों दुखी होते हो? पिताजी के नाम पर जो पैसा है उसे मेरे नाम पर खाता खुलवा देंगे क्या? तुम्हारा पापा का पैसा अब वो कहाँ रहा? उसी पैसे को तो हमने लड़की का गहना बनवा दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ऐसे छोड़ने पर तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाओगे। तुम्हारी शादी के जिम्मा क्या हमारे ऊपर था? अरे हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारा शादी के बहाने कुछ पैसा कमाएंगे। अब तुम्हारी शादी हो गई, हम लोग चलें। सुनिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। इसी माह में आपकी शादी करने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। दया करके मुझे छोड़ दीजिए। इतना जल्दी शादी करने की मेरी इच्छा नहीं है। नहीं तो और फिर तुम क्या करने जा रहे हो? सही समय पर शादी कर लेना ही ठीक है। नहीं, शादी तो बाद में भी कर सकता हूँ, पर बाद में पढ़ नहीं सकता, इसलिए कह रहा हूँ अभी मुझे शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ना है। जब पढ़ना ही था तो तुमने मंगनी क्यों करवाई? कब तक हम अपने बेटी को अपने घर में रखे रहेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, चाहे आप जैसे रखें। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें शादी करना ही होगा। शादी को तुम खेल समझ लिया है। नहीं होगा, एक बार कह दिया ना, नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, तो फिर तुम्हें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और पढ़ भी पाओगे। लेकिन एक शर्त है, मंगनी में दिए गए गहने और लड़की दोनों मेरे नहीं है। लिख कर दे दो। कोचते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं। कोचते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं। चंदिया पीता तो कहाँ है पता नहीं। जंदिया पीता तो कहाँ है पता नहीं। कोचते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं। माँ में अपने लाभ के लिए चल गई। प्यार दिखाई माँ भी अपने लाभ के लिए चल गई। सारे रिश्तेदार भी छोड़ दिए मझधार में। सारे रिश्तेदार भी छोड़ दिए मझधार में। कोचते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं।
सोचा, भटकता था मैं अजनबी, चाहे कुछ बनने की मुश्किलें राग में कितनी, चाहे कुछ बनने की मुश्किलें राग में कितनी, खोजते खोजते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं, खोजते खोजते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं, चंदिया पीता तो कहाँ है पता नहीं, जंदिया पीता तो कहाँ है पता नहीं, खोजते खोजते जा रहा हूँ, प्यार कहीं मिला नहीं। राजा राम, कुछ दिनों से तुम्हें मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हो। नहीं यार, ऐसा कुछ बात नहीं है। जब से तुम्हारी माँ गई है तब से तुम उदास और दुखित रह रहे हो। जिन्हें तुम्हें संभालना था वही रिश्तेदार तुम्हारी संपत्ति को लूट लिए। हम जिनसे उम्मीद रखते हैं वे हमें सहायता देने से अधिकतर पीछे हट जाते हैं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसा झुंड में ले जाऊंगा जहां जिस प्यार की तलाश में हो वो मिलेगा, और वहां कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, और तुम वहां अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। कहाँ? मैं ऐसा उम्मीद नहीं रखा था, मैं गलत जगह पर पहुंच गया हूँ। नो, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तुम जैसा सोच रहे हो उस तरह का पैसा लूटना या आतंकवादी लोगों का यह जगह नहीं। हम लोग तो न्याय के लिए लड़ने वाले। क्या तुम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें सजा मिले? उसी प्रकार हम भी जो देश में गलत काम करते हैं उनको सही दंड देते हैं। इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। मैं किसी को जान नहीं लेना चाहता, मैं तो प्रेम और सहानुभूति की खोज में इधर आया था। तुम्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम उस झुंड में शामिल हो जाओ जो योजना बनाती है। तुम्हारा दिमाग भी उसी लायक है, बाकी पैसा और प्रेम तुम्हें मिलता रहेगा, इसकी कमी कभी नहीं होगी। कहो, क्या सहमत हो? लो, ये तुम्हारे रक्षा के लिए है। लोगों के बीच में जाओ, उनका पीछा करो, जो गलत काम करते हैं उन पे ध्यान दो। सजा देना हमारा काम है।
चढ़कर मारो उन लोगों को। इस बार भगवान तो जीतेगा ही। ये कौन है भाई? आप लोग यहाँ? कौन? किसके लिए? ये सारी प्रश्नों का उत्तर देने का समय हमारे पास नहीं है। तुम्हें वोट की जरूरत है ना? सबका वोट तूने बोकस डाला, अभी तुम्हारा वोट हम लोग डालेंगे। डालने के लिए तो दवा चाहिए ना। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कमीना, तूने मुझे क्यों बर्बाद किया? बर्बाद? ये तो तेरा सौभाग्य है। सड़क छाप कुत्ता, मैं इसकी शिकायत थाने ले जाऊंगी, तब तुझे समझ में आएगा। जा जा, जो करना है सो कर। तेरे लिए यह पहला होगा, पर मेरे लिए तो कितनों ने धमकी दिया, अभी तक किसने क्या? पुलिस को सूचना देने के लिए जिंदा रहोगी तभी ना। इसे उठाकर फेंक दो। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? तुमने बहुत दिन सुहारात मनाया होगा, लेकिन ऐसे संकट में तुम पहली बार फंसे होंगे, है ना? मुझे माफ कर दो, मुझ पर तरस खाओ, जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तुमने कितने लोगों को मारे होंगे, फिर तू क्यों अपने जीवन से प्यार करता है? नहीं, मत मारिए। क्या सोचते हो? क्या आधी रात में तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ टीवी देखने के लिए हम आए हैं? चुपचाप हो, बहुत करते हो। तुम भी चुपचाप चले जाओ।
हमने सुना है कि डॉक्टर लोग लड़कियों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, यहाँ तक कि वो जिंदे लाश को भी नहीं छोड़ते हैं। जरा सोचो, जिनके कंधे पर जान बचाने की जिम्मेवारी है, यदि वो ऐसा करे तो। तुम लोग का काम कहाँ तक पहुँचा? योजना पूरी हो चुकी है। आज ही शाम को डॉक्टर के कार में बॉम्ब रख दिया जाएगा। हम अपने योजना के अनुसार सुबह 3 बजे इस जगह को छोड़ेंगे और नागाटोली में मिलेंगे। ऐसे ही जगह बदल बदल कर जिसको खत्म करना था प्लान बनाकर खत्म किया, और जहां बम रखना था बम रखा। जब मैं उन लोगों के साथ में था तो मैं किसी भी दुकानदार को पैसा नहीं दिया करता था। राजाराम कहाँ है? वो तो हमें छोड़कर चला गया बॉस। वो हमें हमेशा के लिए क्यों छोड़कर चला गया? इस तरह की आतंकवादी का जीवन उसका अच्छा नहीं लगा, गलत लगा, पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए कॉलेज में नामांकन कर लिया। कितना अच्छा काम कर रहा था, जो भी हो, पर हम कैसे विश्वास करें कि वो हमें नहीं पकड़वाएगा? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके जैसा कई नए युवक हमारे दल में आते रहते हैं, जिन्हें देश में शांति लानी है। वो वकील और पुलिस वालों में लड़ाई चल रही है। इनके द्वारा देश में शांति कहाँ स्थापना हो रही है? MP वाला संसद में, MLA वाला विधानसभा में मारा मारी कर रहे हैं। अगर इन सारे चीजों के लिए न्याय नहीं चुकाए तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। समाप्त कर दो, हर एक भ्रष्टाचार को समाप्त कर दो। हमारा जीवन का ही अंतिम उद्देश्य है। नासिर, तुम्हारा व्यवहार मुझे आकर्षित करता है। इसी वजह से मैं मुस्लिम नवयुवकों के साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, इतनी दिनों से हमारी दोस्ती है, कभी तो मेरे यहाँ आओ। छात्रावास से छुट्टी कब मिलती है? छुट्टी के दिनों में भी होमवर्क, ये वो कुछ न कुछ तो करना ही होता है। आजकल तुम हमारे साथ ज़्यादा संगति रखते हो। हमारा धर्म को भी पालन करने की कोशिश करो। तुम्हारी हालत को मैं समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब कभी तुम्हें समय मिले मुझसे कुरान के विषय में जानकारी लेते रहो। हमारे समान तुम भी धर्म की सारी बातों को पालन करो, तब देखो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए कि नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत जगहों पर शांति की खोज में गया, कई लोगों के अनुसरण किया, परंतु किसी भी धर्म में मुझे शांति नहीं मिली।
कॉलेज में जो हंगामा हुआ उसके कारण कितना नुकसान हुई है मालूम है ना। तुम्हें से कुछ लोगों के चलते अच्छा पढ़ने वाले का जीवन बर्बाद हो रहा है। समझ में आ रहा है? आखिर सर इन सारी बातों को आप मुझे ही क्यों सुना रहे हैं? हमारे हॉस्टल में से तुझे छोड़ कोई दूसरा उसमें शामिल नहीं हुआ, केवल तुम ही हो। बाप रे, मैं तो उधर गया ही नहीं था। सब कुछ होने के बाद मैं उधर से गुजरा था। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए सर, मैं उसमें सम्मिलित नहीं था। नहीं, तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? तुम्हारे बिना कहीं झगड़ा हो सकता है क्या? तुम आगे कुछ मत बोल, तुम्हें हॉस्टल से डिसमिस कर देता हूँ। हॉस्टल वार्डन को हम लोग मारेंगे, ठीक है? ऐसे ही सबक सिखाएंगे उसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी न करना। मैंने बगल वाले छात्रावास में प्रवेश के लिए निवेदन दे दिया है। वहाँ भी कमरा नहीं देंगे तो? इसके लिए मुझे हथियार भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि हर हाल में मुझे पढ़ना है। क्यों बाबू, आप लोग चाकू और लाठी के साथ आए हैं क्या? इसको यहाँ सीट देना पड़ेगा इसलिए। दूसरा हॉस्टल में जो गलती करके बाहर निकाला हुआ को यहाँ नहीं ले सकते। क्यों? ये मुजरिम। या मुजरिम नहीं है, उस झगड़े में भाग भी नहीं लिया है, अच्छा पढ़ता है और पढ़ने का धुन भी रखता है। कैसे विश्वास करेंगे? उसका मार्कशीट देखिए। खाली मार्क होना काफी नहीं है। ठीक है, तुम लोगों के कहने पर मैं इस हॉस्टल में इसको अनुमति देता हूँ, परंतु इस हॉस्टल में जो समस्या उठेगा उसका यही जिम्मेदार होगा। बड़ी मेहरबानी सर जी, जगह दे दीजिए, कोई शिकायत नहीं होगा। हाँ, दे रहा हूँ, लेकिन अच्छे स्टूडेंट को भर्ती कराने ऐसे आते हैं क्या? शर्म आना चाहिए। क्या राजाराम, तुम हमेशा सोचते रहते हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्यों झूठ बोलते हो? देखने से ही पता चलता है कि तुम कोई परेशानी में हो। मुझे देखने के तुरंत हमारे हॉस्टल में कहते हैं कि यह तो मसीह है। जब भी देखो बाइबल के बारे में बोलते रहता है, यीशु यीशु पर मरता है करके कहते हैं मेरे विषय में। मैं वैसा कुछ नहीं सोचा, तुम जो कहने आया है कहो। तुम दूसरों के जैसा नहीं सोचते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा बहुत सारा दुख है, वो सब बदलने के लिए तुम्हें दुखी नहीं रहना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। मत्ती 7:2 कहती है, मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। क्या क्या? एक बार फिर से बोलो। मांगो तो दिया जाएगा, मतलब हम जब मांगते हैं वो हमारी ज़रूरतों को देता है। हम लोग यत्न से प्रार्थना करते हैं, वो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है। चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, उसमें कितना मन की शांति मिलता है। कुछ भी हो, तुम कहते हो इसलिए तुम्हारा चर्च आऊंगा। सच कहूं, तुम जो वचन बोला मेरे मन को जोर से लगा डेविड। मैं एक बार चर्च आके देखूंगा। अभी हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 38 पद से 48 पद तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। इस प्रकार प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, हमें विरोध करने वालों को भलाई करना है। लेकिन हम में से बहुत लोग क्या करते हैं? अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सदा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
खैर, दूसरा गाल फेरना, कमीज खोल के देना, यह हमसे नहीं होगा। हाँ, चर्च वर्च हमारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई दूसरा काम देखते हैं। हे, आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोग फिल्म देखने चलोगे? सोच रहा था कि बुलाऊं, तुम ही बोल दिया। चलो, हम सब चलेंगे। हे, सर नीचे करके बैठ। चुपचाप से देखिए और जाइए। हे, सुनो क्या कह रहा है? क्या कहने से क्या कर देंगे? झुंड के साथ आए हैं, पूरा झाड़ देंगे। अरे हम अकेला है सोच लिया का? बेहाल बना देंगे। सिगरेट भी पी रहा है। किसी और को हॉल में बैठने देना नहीं है क्या? ए, हमारा दोस्त हाथ चला दिया रे। अरे यार, फिल्म देखने आओगे क्या? चलो यार, सिनेमा देखकर कम से कम मन तो खुश रहेगा। इस जीवन में कितनी बेचैनी है। 3 घंटा के लिए कम से कम सुकून तो मिलेगा। मैं नहीं आ रहा हूँ यार। अरे यार, उसको क्या मालूम, किसी चीज का मजा लेना नहीं जानता। उसे छोड़ो, हम सब चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हो? आओ हम लोग भी आगे बढ़कर टिकट कटाते हैं। नहीं, देखता हूँ क्या होता है। देखते रहोगे तो फिर वापस ही जाना होगा। इस तरह से मेरे जीवन का काफी समय सिनेमा घरों में ही बीत गया और मैंने जाना कि वहाँ भी मुझे शांति नहीं मिल सकती है। और मैंने निर्णय लिया कि मैं दोबारा सिनेमा घरों की तरफ कभी न जाऊंगा। एक दिन छात्रावास में मेरे एक दोस्त को भूत पकड़ लिया। कान में हल्दी डालने से ठीक हो जाएगा। ए, रसोई घर जाकर जल्दी लेके आओ ना। बुरा मत मानिए, सही ढंग से प्रार्थना करने से यह दुष्ट आत्मा निश्चय ही निकल जाएगा। क्या कहते हैं आप? ऐसा बात है? मेरे लिए भी थोड़ा लिख कर दे देना। अपने आप को बहुत बड़ा। वही तो देखो राजा राम, प्रार्थना लिख के देने से कुछ नहीं होगा। वह ऐसा चीज है जो मन की गहराई से विश्वास से निकलना चाहिए। तुमको कैसे समझा सकूंगा? ओह, कैसे तुम्हें समझ में आ गया? याकूब 5:15 कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ऐसा करके। हाँ हाँ, तुम प्रार्थना करके ठीक करो। मैं नहीं, चर्च से पास्टर जी को लाना होगा। ठीक है, पास्टर साहब को प्रार्थना करने दो, देखेंगे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। माफ करना एंथोनी, प्रार्थना में जितना सामर्थ्य है इसको मैं नहीं समझ पाया,
इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, आखिर अभी प्रार्थना की सामर्थ्य को तुम लोग समझ गए हो, उतना ही काफी है। पास्टर, मैं भी इसके संग चर्चाना चाहता हूँ। ठीक है बाबू, देरी न करके इसी इतवार में आना, ठीक है? हाँ पास्टर। अभी हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय को निकालेंगे। कोई एक जन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। प्रभु के प्रियों, हमें दूसरों की सलाह लेना चाहिए, दूसरों के चलने का अनुकरण करना चाहिए, परंतु उस दौरान दुष्टों के मार्ग पर ना तो चलना है और ना उनका सलाह लेना ही है। क्यों राजा राम, क्यों बाहर खड़ा है? अंदर आना था ना? नहीं पास्टर, मैं अंदर आने की योग नहीं हूँ। क्या बाबू, वैसा नहीं सोचना। बेझिझक अंदर आ सकते हो और परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हो, ठीक है? पास्टर, आज का वचन मुझे छू लिया है। मुझे एक बाइबल मिल सकता है क्या? अरे क्यों नहीं, इसी को रख लो। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। राजा राम, मेरे घर आओ ना, ऐसे ही आके देख लो, फिर शाम तक लौट सकता है ना? नहीं पास्टर, कोई दूसरा दिन देखेंगे। इसके लिए दूसरा दिन क्या? आओ आओ, चलो चलते हैं। सुबह कहना भूल गया, यह हमारे चर्च के द्वारा चलाया जाने वाला अनाथालय है। ऐसा है क्या? प्रभु की दया से बहुत बच्चों को खुशी से पढ़ने और अच्छा मुकाम पर पहुंचने का मौका मिला है। जरा सा देख सकते हैं क्या? यदि ये स्टडी का टाइम है तो किसी दूसरा दिन देखेंगे। अरे आज तो छुट्टी का दिन है, वो भी शाम का वक्त है, वैसे ही बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। जिंदा है यीशु मसीह, जिंदा है यीशु
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या पास्टर साहब, मैं भी एक अनाथ हूँ, मुझे इनके साथ भर्ती करा सकते हैं ना? क्यों बाबू, तुम ऐसा बोल दिया? वैसे तो पास्टर साहब मैं कितने दिनों तक प्रेम के लिए तरसता रहा, अभी तक मैं बदला नहीं। इनको देखिए कितने भाव और खुशी से रहते हैं। तुम्हारा हालत को मैं समझ रहा हूँ बाबू, ये छोटे बच्चे हैं, इनके साथ तुम्हें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक काम किया जा सकता है, तुम इनके साथ रहकर इनके लिए ट्यूशन पढ़ाओ। अब खुश हो ना? बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा पापियों को बचाने संसार में आया और संसार के सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरा दिन जी उठा। क्या तुम ऐसा विश्वास करते हो? हाँ। ऐसा तुम विश्वास करते हो तो क्या तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हो? हाँ। यदि अब से आप यीशु का हो तो इनके लिए गवाही के रूप में आत्माओं को बचाने हेतु अपने आप को अर्पण करते हो? हाँ। तुम्हारे विश्वास के अनुसार अब मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। राजा राम। पास्टर, बोलना मैं भूल गया, मुझे पौलुस प्रेरित अच्छा लगने के कारण अपना नाम पॉल सिंह करके बदल दिया। आगे आप मुझे पॉल सिंह करके बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगा। ठीक है पॉल सिंह, आने वाली शुक्र और शनिवार दोनों दिन हमारे संस्था के डायरेक्टर अगस्टिन भैया बाइबल अध्ययन कराएंगे, तुम उसमें जरूर आना। कौन सा विषय पास्टर? फॉरगिवनेस यानी माफी। हमारे साथ खोलिएगा कुलुस्सियों का पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 13वां पद। कोई पढ़िएगा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। यदि दोष देने का कोई कारण हो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। बगल वाले का हाथ पकड़ के पूछिए, क्या आप उस प्रकार से क्षमा किए हैं? आज बहुतों के पास माफ करने का गुण नहीं है। गुस्सा, बहुत गुस्सा, गुस्से में आकर चाकू या बंदूक लेके घूमते हैं। पढ़िएगा भजन संगीता 78 का 38। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। अधर्म को क्षमा किया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति 50वां अध्याय, उसका 17वां पद। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उसी की ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। प्यारे भाइयों, भाइयों की जगह सिर्फ भाई नहीं, माताजी बुराई किए होंगे, पिताजी बुराई किए होंगे,
कोई भी बुराई किया होगा उसे हमें माफ करना होगा। अभी चाय तैयार है, केवल 15 मिनट, सही समय पर वापस आइएगा, ठीक है? भैया, आप जितने बचनों को बोल रहे थे सब लग रहा था मेरे लिए ही कहा जा रहा है। मैं नया जन्म पाकर बपतिस्मा लेने के बाद भी मेरे मन में दाग था। एक एक वचन मेरे मन को छू लिया है। सुनकर खुशी हुई भाई। वचन मन को छूना ही काफी नहीं, उसको पालन करना होगा। अवश्य भैया, मैं सभी को क्षमा करने का निर्णय ले चुका हूँ। बीच में निकलकर जा रहा हूँ करके मत सोचिए। आप यहाँ से विदा लेने से पहले मैं आपसे मिलूंगा। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है, अनुमति देंगे क्या? पॉल सिंह, आप जैसे बोले आपके माताजी की कष्टों के बीच लेकर आया हूँ, जाकर बात कीजिए। धन्यवाद भाई। ये तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे जान से मत मारो। माँ, रुक जा माँ, मत भाग। मैं आपको मारने नहीं आया हूँ माँ। नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। रुक जा माँ, मत भाग, नहीं मारूंगा। माँ, मैं तुझे गोली नहीं मारने आया हूँ माँ। तुम जैसे सुनी है वैसे अभी तक उस नक्सल झुंड में मैं नहीं हूँ। मैं नया जीवन पाकर नया मनुष्य के रूप में जी रहा हूँ। मैं तुझे क्षमा कर दिया, तू भी मुझे क्षमा कर दे, इसलिए आया हूँ। सोचा मैं बंदूक देकर आपसे माफी मांगू और आप नहीं समझे, इसलिए भाग रही हो ना। आइंदा मेरे जीवन में कभी बंदूक नहीं आएगा। माँ, अब से मेरा हथियार मात्र बाइबल रहेगा। तुम अच्छे से रहो बेटा, सदा सुखी रहो। पास्टर अगस्टिन भैया, वे भी तुम्ही को खोज रहे थे। बस के लिए देरी होने के कारण बोल करके विदा ले लिए। 3 बजे तक बस खुल गई होगी या पता नहीं, एक बार देख लो। भैया, माफी के बारे में वचन मेरे को छुआ, इतना ही नहीं भैया, मेरे मन में जितनी भी बातें थी सबको मैंने माफ कर दिया। यह बड़ा बात नहीं है। कई दिनों से मेरी माँ को जान से मार के बदला लेने का विचार और जुनून भी मुझसे हट गया। गलत झुंड से नाता तोड़ने के बाद यहाँ आने के चलते बपतिस्मा लेकर बंदूक को फेंक दिया, परंतु मेरे मन अपनी माँ के विरोध में एक धुन था, इसलिए किसी को जाने बिना और एक बंदूक को छिपाए रखा था। आपके शिक्षा पाकर उसे फेंक दिया और माँ को माफ कर दिया। ओ, इसीलिए तुम गया था क्या? हाँ भैया, मेरी माँ से मिलकर माफी मांग के बंदूक को दूर फेंकने को गया था। अभी पूरा तरह से शुद्ध हुआ हूँ, नया मनुष्य बन गया। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भैया। गाड़ी खुलने वाली है, जल्दी चढ़िए, जल्दी चढ़िए। 1 मिनट भैया। अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, गिदोन के नाम पर हम एक बाइबल दलों का दल बनाकर गांव-गांव में सुसमाचार सुना रहे हैं। प्रियो,
जो लगातार हमारे संसार में हो रहा है, विपत्तियां, भूंडोल, सुनामी, बाढ़ इत्यादि सब यही निशाना दर्शा रही है। स्वर्ग राज निकट है, यीशु दोबारा आने वाला है। इसलिए मन फिराओ और अपनी आत्मा को बचाओ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। अंधविश्वास और उससे संबंधित आदतों को त्याग दीजिए। बहुत दुख को मैंने झेला, बाइबल का गहरा अध्ययन किया एवं उसके सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाना चाहा। इसी का परिणाम है कि आज मैं BTH विद्यार्थी एवं प्रभु का गवाह के रूप में खड़ा हूं। हमें लगातार उसी पाप में जीवन में पड़े रहना ठीक नहीं, बल्कि बदलना है। कठोर हृदय को करुणामय बनाना है, मन को मोड़ना ही होगा। तभी इस संसार में हमारे द्वारा प्रेम शांति उग पाएगा। अंत में मैं एक ही मांग आपके पास रखता हूँ, किसी भी प्रभु यीशु के प्रचार को बिना उसे समझे सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर मत मारिए। गिरजाघरों को ना तोड़िए, ना सताइए, प्लीज। अभी तक आप लोगों ने धीरज के साथ मेरी गवाही को सुना और सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा मिले। पॉल सिंह भैया 3 साल हमारे बीच जब नहीं रहे, काफ़ी दुख लगा। लेकिन BTH पूरा करके वो भी बाइबल कॉलेज के द्वारा श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में चुन लिए गए। इसके लिए और एक बार ताली बजाएंगे। अभी हमारे मध्य पॉल सिंह भैया आकर 2 शब्द बोलेंगे। प्रिय बच्चों, प्यार की तलाश में त्रस्ता हुआ मैंने इस संसार की रीति के अनुसार बहुत सारे पापीन कार्यों में भाग लिया था। यहाँ आकर उद्धार पाया। आज आपके बीच एक अच्छे इंसान के रूप में अगर खड़ा हूँ तो यह परमेश्वर की कृपा। फिर से आपके साथ रह के सेवा करने का इच्छा होने के बावजूद प्रभु मुझे एक दर्शन दिया है। उसके मुताबिक मैं आप लोग को छोड़कर दूसरे जगह में जाकर सेवकाई करने का बुलाहट मुझको है। अंकल। बिहार में ही, उसमें परिवर्तन नहीं, परंतु कॉलेज विद्यार्थियों के बीच में वह इस समय के लिए अति आवश्यक है। बोलना भूल गया। कुछ समयों जो अंग्रेजी आप जानते थे वह भी मुझे नहीं आती थी। बाइबल कॉलेज में बहुत बार मैंने रो के प्रार्थना किया। प्रभु की इच्छा थी कि मैं आज अच्छा अंग्रेजी बोलने सीखा हूँ। अंकल, हमारे साथ रहिए अंकल। आप सभी यीशु के बच्चे हैं, लेकिन भविष्य में संसार को जिन्हें बनाना और बढ़ाना है वह कॉलेज के विद्यार्थी हैं। लेकिन आज सब के सब गलत चाल चल रहे हैं करके मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों के वास्ते बहुत कोई बिगड़ जा रहे हैं। इनके बीच में सेवकाई करने जा रहा हूँ। बहुतों को प्रभु में लाना है। बहुतों को सुधारने के द्वारा देश को सुधार होना है। अब से यही विचार मेरे हर सांस में रहेगा।
आप लोग खुश रहिए, अच्छा से पढ़िए, परमेश्वर के योग्य बच्चों के रूप में जीवन व्यतीत कीजिए। मैं विदा लेता हूँ।